जो समाजवादी पार्टी के अरे सांसद ने थोड़ा आवाज बहुत उठाई हास्य है, व्यंग कर उसका- लीजिए, हमेशा उसका- गुस्से में क्यों रहते हैं आप? अच्छा चलिए ठीक है। अरे, अजहरी साहब हमेशा गुस्से में क्यों रहते हैं? थोड़ा बहुत हास्य व्यंग कर लीजिए, हमेशा गुस्से में रहना ठीक नहीं है। नहीं, उनको सवाल से स्किप करना है। उनको वक्फ बोर्ड का दावा कुंभ नगरी में ठीक लगता है, कल की मंदिर के नीचे वक्फ अपनी जमीन तराशे तो ये अजहरी को और मेहरदीन को ठीक लग रहा है, लेकिन हिंदू पक्ष कहीं चला जाए लेकिन किसी ये प्रमाण तो के साथ तो बुरा आपत्तिजनक लग है ना जाए। राकेश पांडे, ये तो आपत्तिजनक है ना। इतने साधु संत देश के सारे मेरी बात सुनेंगे आप? वर्ग के एक मिनट, एक हिंदू आ सवाल का रहे जवाब हैं दे दें आप। और एक अवधेश मौलाना कह रहे हैं कि तो हमारी जमीन है, हम आपके साथ उदारता बता रहे हैं। अवधेश जी सुन तो ले, आप तो अपनी ही सुनाते, दूसरे की सुनते नहीं, फिर हम आपको टोकेंगे, जाना आपको- चाहिए। अच्छा रुकिए, मैं तारिक खान के पास जाता हूं। अवधेश जी मेरा एक सवाल है आपसे, अवधेश जी से सवाल है मेरा सवाल। अच्छा जल्दी सवाल पूछिए, जल्दी सवाल जल्दी जवाब, फिर मैं तारिक खान के पास जाऊंगा। जो आपने आज तक ढिंढोरा पीटा है कि वक्फ बोर्ड की 9 लाख एकड़ जमीन है देश में, मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में कितनी और कहां कहां है? बताइए। आपने भी कहा है अवधेश जी, बहुत बार कहा है चैनलों पर कि 9 लाख एकड़ जमीन है, कहां है वो? बताया अब हमें 9 लाख एकड़ जमीन का बोलते हैं आपके। अगर कुंभ में बता दी तो 9 लाख एकड़ जमीन हो सकता है कुंभ में हो, उसके आप डॉक्यूमेंट नहीं ठीक हो गया। का चेयरमैन आपका 9 लाख एकड़ जमीन पूरी कुंभ की जमीन, आपको पूरी कुंभ की जमीन अजहरी जी के हिसाब से वो वक्फ बोर्ड की है। पूरी जमीन कुंभ की वक्फ बोर्ड की है। मैंने तो अब ना बहुत सही है। अब तारिक खान मैं आऊंगा, अनिला जी रुक जाइए, रुकिए। इसीलिए वक्फ बोर्ड में सुधार की जरूरत है, और ऐसे ही अजहरी जी आप करते रहिए, मेहरदीन आप ऐसे ही करते रहिए, देश के लोग सड़क पर आ जाएंगे कि वक्फ बोर्ड को ही हटाओ, खत्म करो। खड़े होने की ठीक है तारिक खान, वो मिली क्या आपको रिपोर्ट जो आप कह रहे थे मैं दिखाऊंगा? रुकिए भाई, रुकिए। तारिक खान रिपोर्ट मिली क्या? मैंने मोबाइल से कनेक्ट किया है आपको, मेरा जो लैपटॉप है उसका कनेक्शन टूट गया था, इसलिए मैं वो रिपोर्ट नहीं भेज सकता क्योंकि मोबाइल से मैं कनेक्टेड हूँ। मिली हो, कुछ पढ़े हो तो बता दीजिए सर, हम क्रॉस चेक करवा लेंगे। नहीं, मेरे मोबाइल में है रिपोर्ट, मैं बता तो रहा हूँ, मेरे लैपटॉप का कनेक्शन चला गया था इसीलिए मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अब मैंने लैपटॉप से अपने मोबाइल से लॉगिन किया है और उसी में रिपोर्ट में सेंड कर दूंगा आपको। मेरे पास है जो वहां का पानी दूषित है, जो गंगा यमुना तमाम नदियों का पानी दूषित है, उसकी रिपोर्ट है मेरे पास, और पॉल्यूशन बोर्ड की रिपोर्ट है और रिसेंट रिपोर्ट है। अब मैं कह रहा हूँ कि मौलाना शहाबुद्दीन कादरी और क्या जुगलबंदी भाजपा और मौलाना शहाबुद्दीन कादरी सेट है। मौलाना शहाबुद्दीन कादरी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं क्या? मौलाना शहाबुद्दीन कादरी कुछ भी कहेंगे। अरे आपकी पार्टी के नेता बोल रहे हैं, शहाबुद्दीन रजवी, कादरी नहीं रजवी, तो उनको तो छोड़ दीजिए, आपकी पार्टी के नेता भी बोल रहे हैं। नहीं, ये जो शहाबुद्दीन रजवी है ये कोई वक्फ बोर्ड के नेता है या वक्फ बोर्ड के कोई मेंबर है, अध्यक्ष है, क्या है? अरे महाराज आपकी पार्टी के नेता बोल रहे हैं। तारिक खान आपकी पार्टी के नेता बोल रहे हैं। बड़े भाई देखिए, ये आपस में खेल मत खेलिए। जब वक्फ बोर्ड की साइट आप खोलेंगे तो प्रधानमंत्री योगी जी, धर्मपाल सिंह, और उसके बाद धर्मपाल सिंह के बाद दानिश अदालत अंसारी, इनकी फोटो लगी हुई है। वक्फ बोर्ड अपनी पार्टी के नेता पर नहीं बोलेंगे? सुन तो लीजिए, वक्फ बोर्ड का जीरो क्लेम है। शहाबुद्दीन साहब कुछ कहे, आपको इस बात को इशू ही नहीं बनाना चाहिए। अच्छा? जब वक्फ बोर्ड कुछ कहे, भाई वक्फ बोर्ड ने कुछ कहा। अच्छा जरा वो सुनाइए, 2-3 बाइट है, जरा तारिक खान सुन लीजिए, जरा सुनिए ना, जो व्यवस्था पर आप लोग, आपकी पार्टी के नेता, आपकी पार्टी के अध्यक्ष, सभी लोग बोल रहे हैं, जरा सुनाइए तो व्यवस्था देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था है, देखिए साफ सड़कें हैं, इस लाइट की व्यवस्था कितना एकदम पूरा। अखिलेश जी कह रहे हैं कि भाई व्यवस्था ही नहीं हो पा रही है, व्यवस्था ही नहीं। अखिलेश जी कहने से नहीं होता है ना, कभी कुछ व्यवस्था कुछ की ही हाँ क्या कह रहे हैं पता चले। अखिलेश जी कह रहे हैं कि व्यवस्था हो ही नहीं रही है। अखिलेश जी ने कभी कुछ किया ही नहीं, तो उन्हें क्या पता है कि कैसे किया जाता। उनके भी शासनकाल में 2012 में हुआ था। शासनकाल बहुत दुर्घटनाएं हुई थी, बहुत सारे लोग मरे थे, और वो मिस मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि एक स्टेशन पे हमारा फ्लाईओवर पूरा टूट गया था, उसमें बहुत सारे लोग मरे थे। तो अखिलेश जी को खुद जो ABCD नहीं पता है चीजों की, वो दूसरे के ऊपर क्या बोल सकते। तो मैंने 36 साल पहले का भी जो है कुंभ देखा था, मतलब उसमें मैंने स्नान किया, और मैं 15 दिन मैंने उसमें उस समय भी मैंने अटेंड किया था। तो अभी तो मतलब काफी व्यापक बड़े स्तर पे, युद्ध स्तर पे एक तरीके से ये तैयारी हो रही है, और इसको एक जो है अंतर्राष्ट्रीय स्थल पे जो है इसको बनाया जा रहा है। अपने शहर का डेकोरेशन वगैरह सब कुछ इतनी अच्छी लग रही, सजावट वगैरह, हमको बहुत खुश है देख के। और मेरे ख्याल से जनवरी में किसी भी भक्त को या किसी को यहाँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो भी लोग आ रहे हैं पे या जो भी आएंगे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता कि जिसको उसके अनुसार, उसके स्वभाव के अनुसार उसकी व्यवस्था यहाँ ना मिले। ठीक है तारिक भाई, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन क्यों बदल रहे थे?
मैं ये कह रहा हूं कि मैं जमीन की बात कर रहा हूं। ये क्या आप हवा ये में जो है, बता रहे आसमान हैं, में लोग खड़े हैं, और अंतरिक्ष यही से, आप 25 इंटरनेशनल स्पेस 25 स्टेशन से आइए बैठे। भाई मुझे शर्म आती है, टाइम्स नाउ पे 25 दिन से इन्हीं लोगों को चला रहे हैं, नए लोग नहीं मिले क्या? नहीं मेरा मैंने तो 25 दिन पिछली बार भी आपसे बातचीत हुई थी, पिछली मैं जानबूझकर ये जानबूझकर निकलवाया तारिक खान, और क्यों निकलवाया मैं आपको बता रहा हूं। यस 6 या 7 दिन पहले, अब मैं आपको बता रहा हूं तारिक खान सुनिए, तारिक भाई सुना करिए, भाई सुना करिए, ऐसे ऐसे हाथ उठाने से कुछ नहीं होता, सुना करिए। 6-7 दिन पहले आप ही डिबेट में थे, और मैं कह रहा हूं कि 6-7 दिन पहले की ये बाइट है, और मैंने आपको ही सुनवाई थी। और सुनिए सर, सुनिए क्यों दोबारा सुनवाई, सुनिए क्यों दोबारा सुनवाई। आपने क्या कहा था उस दिन, ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, और मैंने क्या आपको कहा था, चैलेंज दिया था, बीजेपी के कार्यकर्ता साबित कर दीजिए, नहीं तो पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए। आप साबित करिए 7 दिन बाद भी कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता है, साबित करिए 7 दिन बाद। ये संभवतः 28 दिसंबर को हमने अपने ही शो में चलाया था, 28 दिसंबर, 3 दिन दिसंबर के और 5-6 दिन इधर, 9 दिन हो गए। 9 दिन बाद भी तारिक खान आप साबित नहीं कर पा रहे हैं कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता है जिनसे हमने बाइट ली है। हमारे रिपोर्टर ने जाकर बातचीत की ग्राउंड पर, तो हवा में बैठकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से चैनल नहीं चलता है। आज भी कह रहा हूं साफ-साफ ये बीजेपी और टाइम्स नाउ तो साबित करिए ना भाई, नहीं तो पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए। आप 9 दिन बाद साबित करने की स्थिति में नहीं है। नए लोगों को आप नहीं ढूंढ पाए, नए लोगों से पूछिए ना, मुझे लेकर चलिए, आप तो मुझे लेकर चलने कह रहे थे, चलिए मुझे लेकर। अरे जाऊंगा थोड़ी देर बाद, आप आ जाइएगा, क्या दिक्कत है, पहुंचूंगा आप आ जाइएगा, आपको अपने साथ लेकर चलूंगा, एकदम तनाव मत लीजिए। अब चलिए, अब अवधेश जी, चूंकि यहां पर जर्नलिज्म की बातचीत है, 9 दिन बाद, 9 दिन पहले स्थिति एक है, तारिक खान साबित नहीं कर पा रहे कि बीजेपी के कार्यकर्ता है। मैंने उस दिन भी चैलेंज दिया था और आज भी चैलेंज दे रहा हूं। नहीं, तो ये तो अजहरी साहब भी कह रहे हैं कि कुंभ में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ बोला जा रहा है, वो नागपुर में तय होता है रिकॉर्ड में। तो सवाल यह है कि अगर दिमाग में फंसा हुआ है तारिक खान जी के पास, अगर बोलने को कुछ भी नहीं है, अरे भाई किसी को भी बोलने का अधिकार है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता होते तो बहुत अच्छा होता, जो भी हिंदुत्व की बात करेगा वो भाजपा का कार्यकर्ता हो जाएगा। देश के सारे पत्रकार इस समय भाजपाई हो गए हुए हैं, देश के सारे पत्रकार इस समय सांप्रदायिक हो गए हुए हैं। यही कह के तो अपनी विश्वसनीयता बना सकते हैं। ठीक है, आखिरी का थोड़ा सा समय है। अनिला जी, एक आखिरी कमेंट आपका। जो भी महाकुंभ के फेवर में बोलेगा वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, लोग तारीफ कर रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, 9 दिन में तारिक खान साबित नहीं कर पाए। कमजोर होते हैं तब टिप्पणियां की जाती है। जी राकेश जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे धन्यवाद देना चाहिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तारिक खान का, खुलकर जिस प्रकार से ये संगम का, कुंभ का, सनातन का, हिंदू का विरोध कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी का असली चरित्र जो हिंदू विरोधी है वो सामने उभर कर आ रहा है। खूब करिए, ऐसे ही करते रहिए, आपको मुबारक हो, लगातार करते रहिए। अजहरी साहब ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कितनी प्रॉपर्टी है वक्फ की। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वक्फ की प्रॉपर्टी है। अगर मैं सुन्नी वक्फ बोर्ड की बात करती हूँ तो 2,13,000। मैडम वो डेटा लेते रहेंगे, लेकिन एक बात तारिक भाई, मैं फिर कह रहा हूं, आप साबित कर दीजिएगा सर, और जिस दिन आपके पास साबित करने लायक आ जाए बता दीजिएगा, शो में बुला लेंगे कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। और रही बात अजहरी जी, जो आपने कहा ना पूरा कुंभ ही वक्फ का है, सर ये रोक दीजिए, आप लोगों की भलाई की बातचीत है, वक्फ बोर्ड की भलाई के लिए है।